कबाला केबल कार, ये जो यहाँ की हाईएस्ट ऊंचाई है वहाँ तक ये केबल कार ले जाती है। अभी हम टिकट ले रहे हैं और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कबाला की केबल कार। ये देखिए आप, बहुत आगे बड़ी खूबसूरत बना रखी है ये। हेलो दोस्तों, ये कबाला केबल कार जिसकी अभी हमने टिकट ली, जिसकी कीमत तकरीबन पूरी ट्रिप की 1100 रुपये इंडियन बनते हैं। ये जो अब हम चल रहे हैं ये पहली ट्रिप है, क्योंकि अभी पता नहीं है कितनी ट्रिप है, तो हम आगे देखते जाएंगे, बताएंगे आपको। नज़ारा आप देख रहे हो, नीचे रोड है, बसें खड़ी हैं और काफ़ी अच्छा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। अच्छी जो कार कहिए या इनको आप गंडोले कहिए, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, बढ़िया से इनको मेंटेन किया गया है और बड़ा अच्छा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक में हम ऊपर जा रहे हैं, दूसरी लाइन से नीचे दूसरी केबल कार आ रही है। टूरिस्टों की बहुत भीड़ रहती है और अगर हमारे देश के हिसाब से कहें तो इतनी सस्ती भी नहीं है, क्योंकि एक ट्रिप के 1100 रुपये 25 मन्नत आज की डेट का इनका रेट है इस टिकट का। जो मौजूदा समय में लगभग एक मन्नत 46 इंडियन रुपये का बनता है, तकरीबन 1100 रुपये टिकट बनती है इसकी। अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लोकेशंस हैं, इससे भी अच्छी, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से हमारे देश में भी डेवलपमेंट की काफ़ी आवश्यकता है। ये इतने ऊंचे पहाड़ भी नहीं है हिमालय जैसे, लेकिन सुंदर बहुत है और ये रशियन साइड है, अजरबैजान की। रूस की सीमा यहाँ से मुश्किल से 20-30 किलोमीटर होगी। कुछ टूरिस्ट जो बहुत आगे नहीं जाना चाहते हैं वो यहाँ तक की टिकट लेते हैं, इसके थोड़े से कम पैसे लगते हैं। जैसे मैंने बताया, पूरी ट्रिप के तकरीबन 1100 इंडियन रुपये लगते हैं, यानी 25 मन्नत पर हेड। यहाँ तक के कोई 900 इंडियन रुपीज लगते हैं। यहाँ तक आने वाले यात्री या टूरिस्ट यहीं आसपास साइट सीइंग है, कुछ टूरिज्म के हिसाब की जगह डेवलप कर रखी है, और जिन्होंने आगे जाना है वो यहीं से दूसरी केबल कार पकड़ के, हमने क्योंकि पूरी ट्रिप की ली है तो हमने ये दूसरी केबल कार ले ली है और अब हम आगे जाएंगे। अभी तक हमें नहीं पता कि टोटल कितनी ट्रिप होंगी, लेकिन सेकंड ट्रिप शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी ट्रिप है ये, क्योंकि इन्होंने ये काफ़ी अच्छे से लंबी कई किलोमीटर की ये बनाई है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सी है, बारी बारी लोग उतरते रहते हैं, नए लोग बैठते रहते हैं। अभी एक आई है ऊपर से,
अज़रबैजान देश पूरा USSR, जिसको हम संक्षेप में सोवियत संघ भी कहते हैं, उसका ही एक भाग था। सन 1990-91 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसमें से काफ़ी देश अलग हो गए, जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस आदि आदि। उन्हीं देशों में अज़रबैजान भी था और इसकी एक सीमा रसिया से लगती है, एक तरफ जॉर्जिया, आर्मेनिया, और थोड़ा ही दूरी पर तुर्की है, तुर्की जिसको हम कहते हैं, और इसका दक्षिणी हिस्सा है वो ईरान के साथ लगता है। ये बेसिकली सूखा देश है, तेल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और गैस तेल के कारण ही इसकी इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि एक अज़रबैजान का जो मन्नत है वो लगभग 46-47 रुपये का है, तो इससे पता चलता है कि इनकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। और इसी के बल पर इन्होंने धीरे धीरे अपने देश को अच्छे से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, अच्छे रोड बनाना। और बाकू शहर की मैंने पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, उसको भी बड़ा खूबसूरत बनाया है। इसका उत्तरी हिस्सा अज़रबैजान का है वो थोड़ा सा ग्रीन है, ये रूस की साइड का पहाड़ी, यहाँ बारिश भी अच्छी होती है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। दूर एक छोटा सा गांव भी दिखाई दे रहा है, क्लोजअप दिखेगा थोड़ी देर में। लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन 75% 75% जो हिस्सा है अज़रबैजान का वो सूखा है, पेड़ पौधों की भारी कमी है। बाकू से जब हम कबाला, जिसको गबाला भी कहते हैं, आ रहे थे तो रास्ते में बहुत तकरीबन सैकड़ों मील तक का एरिया ऐसा था जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। सरकार ने पानी की व्यवस्था करके टेम्परेरी और छोटे छोटे पौधे लगाने की कोशिश की है जो यहाँ हो सकते हैं। लेकिन ये एरिया जो कबाला हिल स्टेशन वाला है ये काफ़ी बढ़िया एरिया है और यहाँ सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है और यहाँ का नज़ारा देखने से पता चलता है कि बारिश भी होती है, क्योंकि छोटी मोटी नदियाँ भी हैं इस एरिया में। ये देखिए, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसका कारण ये है कि यहाँ कोई एक और स्टेशन बना रखा होगा, वहाँ से फिर नई तीसरी केबल कार लेके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये कोई झील टाइप सी चीज़ बना रखी है, मेरे ख्याल में टूरिज्म के हिसाब से ही कुछ डेवलप कर रखा है, कोई स्विमिंग पूल टाइप, क्योंकि यहाँ बीच बीच में इन्होंने टूरिस्ट के लिए होटल टाइप से बना रखे हैं। ये देखिए, पहले हम ऊपर गए, पहले पीक पर, फिर उससे दोबारा से घाटी में आगे की तरफ बढ़े, नीचे की तरफ आए और अब हम इस दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से तीसरे के लिए फिर हम बैठेंगे। यहाँ भी इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह बना रखे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। तीसरी हमारी ट्रिप शुरू हो गई है। ये पहाड़ों के बीच का प्लेन एरिया है, शायद बारिश की कोई नदी भी होगी है, लेकिन क्योंकि यहाँ बर्फीले पहाड़ नहीं है तो सूखा ही है। ऊपर से जो एक गांव दिखाई दे रहा था
उसी के ऊपर से होके ये आगे गुजरेगी। कुछ आगे जाके फिर ये थोड़ी सी चढ़ाई पर, फिलहाल तो ये केबल कार प्लेन एरिया से ही गुजर रही है। यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया में ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, शायद ये रास्ता भी है टूरिस्टों का अपनी गाड़ियों में बैठ के आने के लिए। यहाँ केबल कार लगा के इन्होंने एक एक्स्ट्रा इवेंट तैयार कर दिया है। पैसे भी कमाई हो जाती है, क्योंकि जितनी लंबी ट्रिप बनेगी इतनी ज़्यादा कमाई होगी। हम नॉर्मली 10-12 देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और टूरिज्म के हिसाब से ये बात बड़ी महसूस होती है कि छोटे छोटे देश अपने आप को टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आता है तो कुछ ना कुछ वो खर्च करके जाता है। होटल इंडस्ट्री को और बाकी के जो शॉपकीपर हैं उनको बहुत फायदा होता है। मुंह मांगे दाम टूरिस्ट देने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता वहाँ की चीज़ों का। केबल कार की स्पीड नॉर्मल है, और इस जगह पे ये बिल्कुल इस तरह से चल रही है जैसे कि जमीन पर ही हम कार में यात्रा करते हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है जैसा कि दिखाई दे रहा है। मुश्किल से मेरे ख्याल में जमीन से ये 30 फुट ऊंची होगी टोटल। देखते हैं नेक्स्ट और भी कोई है या ये फाइनल है। मेरे ख्याल में कम से कम एक ट्रिप और होगी जरूर। ये वो जीप सी और ये रास्ते के थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए फोर्थ पॉइंट के लिए ये केबल कार जाती हुई। ये आ गया थर्ड पॉइंट, और ये टूरिस्ट काम रात को अगर किसी ने रुकना हो तो इसके लिए बड़ा कैसे खाओ।
आती है खेतों में, पहाड़ों में, अलग तरह की। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट फोर्थ पीक के लिए चौथे पीक के लिए वाकई अजरबैजान देश वालों ने काफ़ी अच्छा टूरिज्म के हिसाब से ये देखिए। फोर्थ ट्रिप पूरी हो रही है और यही इस केबल कार की फाइनल डेस्टिनेशन है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, इस टूरिस्ट स्थान के जो भी मेन इवेंट है वो यहीं पर है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी इस स्थान की है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ और कैसा नज़ारा है। केबल कार एक बार रुके और फिर हमारी ये यात्रा जो इस पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंचाई की है, ये पूरी हो गई है। ये आखिरी स्टेशन केबल कार का। अब आगे देखते हैं क्या है। काफी हरे भरे पेड़ हैं, टूरिस्ट हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, भीड़ नहीं है, नॉर्मल है। मौसम साफ है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो हवा में चिल्डनेस है, ठंडक है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, ये इस तरह की यहाँ काफ़ी लगाई गई है। रात को यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा होता होगा, क्योंकि ये चारों तरफ इस साइड भी आप देख रहे हैं, एक लाइट वो दूर दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा पहाड़ों पर लाइट से सीन बनता होगा। और ये घूमने का भी व्यवस्था है इसके अंदर। ये दिखा रही कितना डिग्री डैमैक लैंग को पता नहीं क्या है लैंग्वेज में, काफ़ी लगा रखे। नीचे भी है एक,
पीक है ये, काफ़ी बढ़िया माहौल है। कबाला पीक से कबाला शहर का सीन, जैसे माउंट आबू में माउंट आबू के नीचे आबू रोड है, सेम इसी तरह से कबाला शहर के ऊपर कबाला पीक है। हम कबाला पीक पर खड़े हैं और यहाँ से ये शहर नीचे दिखाई दे रहा है, जैसे मसूरी से देहरादून दिखाई देता है। ये एक केबल कार, वाकई अज़रबैजान गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया टूरिस्ट के हिसाब से डेवलपमेंट कर रखी है। यहाँ 4 पीक हैं, अब हम फर्स्ट पीक पर हैं। चारों को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप देख पाएंगे। फर्स्ट केबल कार है, सेकंड वाली ये इस साइड से वो आ रही है। बहुत स्पीड से आती है।